टीम के सभी लोगों को लेकर के आइए। हालांकि वो बहुत पहले लॉन्च करना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसको हमने लॉन्च किया और उसके बारे में बृहद रूप से आज आपको सबको जानकारी मिलेगी। कई लोगों ने मुझे फोन भी किया कि चाय की कैटेगरी अब बढ़ गई, अब हम मॉर्निंग में जो है हर्बो रूट देंगे, इवनिंग में लेमो रूट देंगे, बीच में ये करेंगे। मैंने कहा कि चलो ऐसे ही अभी तो कैटेगरी बढ़ती रहेगी। तो वाकई में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। सब लोगों ने उस प्रोडक्ट का टेस्ट भी लिया एलडीपी के अंदर, और इतने सारे लोगों को ये मौका मिला। और आज मौका है कि आप सब लोगों को उसके बारे में डिटेल में पूरी जानकारी मिले, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से किसी भी कस्टमर को आप समझा सकें, अपने टीम के उन एसोसिएट को समझा सकें जो आपके फील्ड में मेहनत करते हैं। क्योंकि सभी लोगों को आज की ट्रेनिंग तो मिल नहीं पाएगी, इसमें मैक्सिमम 1,000 लोग होंगे। और 1,000 मुझे लगता है कि देखते ही देखते ये हो जाएगा मुश्किल से 1 मिनट, विद इन ए मिनट या विद इन 30 सेकेंड ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 927-28 लोग हो चुके हैं। तो जिन लोगों के टीम के लोग इसमें होंगे वो डेफिनेटली उनको लाभ मिलेगा। अमित जी के नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, वो पूरा, कोई कोई भी डाउट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो तो डायरेक्टली आप उनको भेजिए। जो भी क्वेश्चन, मतलब सेशन के एंड बाद जो आपके मन में डाउट होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो आप उनको भेजेंगे और एक एक करके हमारे एक्सपर्ट उसको क्लियर करेंगे। कुछ लोगों को मैंने एक कोर्स बनाया है जिनके नेटवर्क में खास करके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम होता है। ईश्वरी जी हो गए, आनंद जी हो गए, उधर अजीत चौधरी झारखंड से हो गए, और सुधीर जी मेरे को दिखे नहीं। अगर सुधीर जी आ गए हैं तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको कोर्स बना दूंगा। और उसके बाद हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट हम सब लोगों के लिए, जितने हमारे एडवाइजर हैं रूट प्योर के, उन सब के लिए कितना फायदेमंद है। जी, नाउ इट्स योर टाइम टू एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट। वेलकम जगदीप सर। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमित जी, बहुत दिनों बाद आपके दीदार हो रहे हैं। सेम है सर, सेम है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, और क्यों बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था कि हम इस प्रोडक्ट पर काम कर पाते। हमें इस पर काम करना चाहिए था, हमने इतना लेट क्यों किया। उसके पीछे खास वजह थी, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को लगता है कि हम पहले, सबसे पहले कुछ टेस्टिंग मानक से निकले, अपनी कोई टेस्टिमोनीज रेडी करें। और इसके अलावा हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग इतनी जल्दी किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं कर पाते। इसके लिए मैंने बहुत टाइम तक इसके पीछे लगा और इसके साथ बहुत देर तक काम किया। जब मैंने इस प्रोडक्ट को कनाडा में कभी भेजा तो कनाडा में इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। वहां के एफडीए ने जब इसको पास किया, तब मुझे ये लगा कि अब शायद ये इतना प्योर हो चुका है कि इसको रूट प्योर के अंदर डाल देना चाहिए, रूट प्योर के साथ ले आना चाहिए। तो क्योंकि नाइस सर, थैंक यू। क्योंकि एक खास बात मैं रूट प्योर के लिए बताना चाहता हूँ कि रूट प्योर एक ऐसी कंपनी है। सबसे पहले तो रूट प्योर के साथ काम करने वाले अपने आप को इतना लकी समझ लें कि रूट प्योर, जब तक उस प्रोडक्ट की पूरी R&D कंप्लीट ना हो जाए और उनकी तरफ से वो पूरा मुतमईन ना हो जाए, उससे पहले वो उस पर कभी हाथ नहीं रखते। इसके लिए हम लोग इतना सद चुके हैं कि, मतलब पहले तो ये कहा जाता था कि भाई जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में चल रहा है वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर के टेस्टिंग मानक बहुत है। तो ये खास बात बता दूं, जो प्रोडक्ट पहले बाहर चला जाता है उसके बाद में रूट पे उस पर हाथ रखता है। अमित चंदीप जी ने कई बार मुझसे ये बात की थी, अमित जी, कि प्रोडक्ट लाइए। मैंने कहा कि पता नहीं हमारे लोग जो है सो इसकी कॉस्टिंग को लेकर के थोड़ा परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट हम लगातार भेज रहे हैं, लगातार ये विजिट करते रहे, इनका फॉलोअप चालू रहा, कई सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि सर कब आ रहा है प्रोडक्ट, कब आ रहा है। जबकि मुझे मालूम है कि 15-20 रुपए की वो लेमन टी जो ट्रेन में लोगों को मिलता है, वो नॉर्मल टी होता है, उसमें कोई मतलब इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स नहीं है कुछ भी। लेकिन ये चाय के ऊपर बहुत हमने कोशिश किया कि इसको हम प्राइसिंग को इस तरीके से लाएं कि एक कॉमन मैन जो लोग हैं वो लोग ले सकें। और फाइनली जो है हम लोग मेहनत करते करते इस नतीजे पर पहुंचे कि मतलब एवरीवन विल बी सरप्राइज कि जो प्राइस हमने रखा है, क्यों अमित जी, ये प्राइस एक वेरी नाइस। नॉर्मल है बहुत जिस बड़ी प्राइस में बात है मिलेगा। सर।
इस क्वालिटी के सर मैं पर ये एक एक प्राइस एक मेरे ख्याल से पॉइंट बताऊं सर, इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट बोलूं सर। हाँ हाँ आज हाँ। ट्रेनिंग में सर मेरे साथ तीन चार लोग बड़े आईएएस लेवल के लोग बैठे हैं, और वो हम्म। सिर्फ इसलिए बैठे, मैंने उनको बोला कि हमारे पास चारों पहर की चार प्रकार की चाय आ गई है, तो वो चाय के बड़े शौकीन है। एक जनरल साहब भी बैठे हैं, तो मैंने उनको बोला कि मॉर्निंग में साहब हर्बो टी पीना है, दिन में ब्रेकफास्ट में रेगुलर टी पीना है, शाम को हमारी एनर्जी ड्रिंक वाला लेमन टी ग्रीन टी पीना है, और रात बिल्कुल को सही बात है। सोते समय ये जो लेमन टी आई सर, ये वो दीदार हो गए। बोला कब हो अरे रही ईश्वरी ट्रेनिंग? जी, दिल जीत लिया आपने। और वो मतलब ऐसे खुश हो गए, बोला आज ट्रेनिंग में बैठे हैं, खैर सुनेंगे, अभी मजे लेंगे। चलिए थैंक यू चलिए। सर, थैंक यू। चलिए चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सर, मैं एक बात और बताता हूँ कि क्यों जरूरत पड़ी इस प्रोडक्ट की। और क्योंकि हमारे पास में नींबू भी मौजूद है, और घर में रसोई में जीरा भी मौजूद है, काली मिर्च भी मौजूद है, हींग भी मौजूद है, और हम पानी भी गर्म कर सकते हैं, और गुड़ भी मौजूद है। गुड़ भी मौजूद है। तो हमें क्या जरूरत थी कि हम इसको रेडी टू ड्रिंक के रूप में इसको लेके आए। तो ये सब चीजें तो बड़ी नॉर्मल थी। हमें क्या जरूरत पड़ी भाई, कनाडा में हमने इसको लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। हमने इसको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। हमने इसको दुबई में लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। लेकिन इंडिया में क्यों? क्योंकि सर, जितना तला हुआ खाना, जितना मिर्च मसालेदार खाना, और जितना कार्ब्स इंडिया में लोग खा रहे हैं, इतना बाहर न भी नहीं खा रहे। अभी बाहर के लोग, बहुत सारे लोग जिनके खाने में स्प्राउट मौजूद है, उनके खाने में सैलेड्स मौजूद हैं, उनके खाने में ऑक्सीडेंट्स कम हैं, उनके खाने में ऑयल की मिकदार कम है। उस लिहाज से इंडिया में खाना बहुत मसालेदार है। और आप देखते होंगे अक्सर डीएसआर जैसी टैबलेट्स का बड़ा बोलबाला है पूरे मार्केट के अंदर। और आप शायद, अब सबके हाथ में एआई मौजूद है, अब सबके हाथ में गूगल मौजूद है, और वो देख सकते हैं कि उसके दुष्प्रभाव किस कदर हमारे ऊपर छाए हुए हैं। अगर किसी एक टैबलेट का सेवन अगर हम बहुत देर तक कर रहे हैं, तो हमें आंकड़े बताते हैं, हमें रिसर्च पेपर बताते हैं कि वो टैबलेट हमारे ऊपर कितना दुष्प्रभाव डाल रही है। पहले के जमाने में आपने शायद देखा होगा कि डायलिसिस का पेशेंट्स शायद लाखों में कोई एक आधा होता था, और आज की तारीख में 300-300 बेड के बहुत बड़े डायलिसिस हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, और उस पर भी बेड खाली नहीं। और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस इतनी चरमराती चली जा रही है, इसकी सिस्टम इतना चरमराता चला जा रहा है। शायद एक रक्षक, जिसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं, वो पूर्ण रूप से व्यापारी बन चुके हैं, और उनको अपने पेशे में सिर्फ व्यापार के सिवा और कुछ नहीं नजर आ रहा। ऐसे में वो आपको डाइट कभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको टेबलेट्स या दवाइयाँ रिकमेंड कर रहे हैं। और उनकी रिकमेंडेशन के चलते अक्सर हो ये रहा है कि डायलिसिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे अभी सामने एक केस आया कि फैक्ट्री में एक मेरे मिलने वाले आए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर प्लीज एक बार इनको देख लीजिए, इनको डायलिसिस हो रही है। हमने कहा बुलाइए। हमने कहा सब बहुत वीक फील कर रहे हैं क्या? उसने कहा सब डायलिसिस करा के सीधे आपकी फैक्ट्री आ रहे हैं। उन्होंने उनको बोला कि आप डायलिसिस करा के आ रहे हैं तो आपने कुछ खाया नहीं अभी तक? उसने कहा नहीं, वो डॉक्टर ने बोला कि आपको कमजोरी फील हो रही है, कुछ थोड़ा सा नमक खा लीजिए। तो मैंने कहा आपने क्या खाया? कहते हैं हॉस्पिटल की कैंटीन में चिप्स मिल रहा था, तो हमने वो खा लिया। तो हमने कहा क्या उस समय डॉक्टर साहब मौजूद थे क्या? उसने कहा हाँ, डॉक्टर साहब मौजूद थे, हमने वहीं पर लेके चिप्स खाया। तो ऐसे में मुझे बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे लगा कि वो क्या डॉक्टर थे जिन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया कि आप वहां से लेकर चिप्स खा लीजिए, यानी कि नमक खा लीजिए। हालांकि डायलिसिस के, किडनी के पेशेंट्स को इस तरीके से नमक खाना मना है, और ऐसी चीजें खाना भी मना है। तो ऐसे दौर में जिस समय हम लोग डीएसआर खा रहे हैं, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा है, हमारे खानों में मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा हैं, हमारे खानों में का तरीका बड़ा अलग है। हालांकि ये अकॉर्डिंग टू, अगर हम मैथोलॉजी की बात करें, तो इस्लाम ने बहुत समय पहले हदीस के द्वारा ये कह दिया था कि सुबह को बादशाह की तरह, दोपहर को आम आदमी की तरह, और रात को भिखारी की तरह खाएं। उसके पीछे का रीजन था कि हमारे खाने का सिस्टम अगर ठीक होगा, तो हम लोगों को डाइजेशन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लेकिन अभी क्योंकि कामकाज की दौड़ धूप के अंदर हमारा चलना इतना तीव्र हो चुका है, इतना तेज हो चुका है कि हम अपने खाने को उल्टा कर चुके हैं। हम सुबह भिखारी की तरह बिल्कुल नॉर्मल खाना खाया, और दोपहर में हमारे पास में ठीक से टाइम है नहीं है, हमने आगे बढ़ गए, और रात में हमने खाना बड़े तसल्ली से बैठ के और बहुत ज्यादा मिकदार में खाया, जिसकी वजह से अपच की बहुत बड़ी दिक्कतें, डाइजेशन की बहुत बड़ी दिक्कतें, गैस्ट्रिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और एसिडिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। और ये प्रॉब्लम यहीं तक अगर सीमित रहती, अगर गोली से दबाने से काम चल जाता, तो शायद आज की तारीख में गॉल स्टोन यानी कि पित्ते की पथरी की समस्या नहीं आती। पित्ते की पथरी की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप अपने आप को ये अनुमानित कर सकते हैं कि हमारे पित्ते में पथरी होगी, जिसको गैस बन रही है, जिसको अपच की दिक्कत है, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसको एसिडिटी है, उसके पित्ते में पथरी होना लाजमी है। और दूसरा मानक ये भी है कि जिसको फैटी लीवर है, उसके भी पित्ते में पथरी होना लाजमी है। वो बात एक अलग है कि अभी आपको उसकी दर्द नहीं हुई। और इसका इलाज अगर आप मेडिकल साइंस में ढूंढने जाएंगे, तो आप जैसे ही अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपका गॉलस्टोन आएगा, कैलकली आएगी, तो उसके बाद में अगर आप डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करेंगे, वो सीधे बोलेगा ठीक है, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, आपकी पथरी निकल जाएगी। पथरी नहीं निकल जाएगी जनाब, आपका पित्ता ही निकाल दिया जाएगा। तो अगर पित्ते की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, तो शायद कुदरत को इस बॉडी में उस पित्ते को लगाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये पित्ता निकाल दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई चीज बहुत सहायक है और ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाने में सहायक है, मेटाबॉलिज्म में फास्ट करने में सहायक है, और इसके अलावा आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में सहायक है, और आपको एसिडिटी, डाइजेशन, अपच, पथरी की समस्या और यहां तक कि यूरिन की भी समस्याओं से अगर कोई चीज नेचुरली निजात दे पाती है, इसी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने अपने लाइफस्टाइल में लेमो रूट को ऐड किया है। लेमन रूट खाली टेस्ट डेवलप करने के हिसाब से नहीं बनाई गई। मैं सबसे पहले सबको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग एक अहम वो लोग हैं जिन्होंने आगे इसको प्रचार प्रसार करना है, मार्केट में इसको लेके जाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको बहुत बड़ी समस्याएं हैं डाइजेशन से लेकर। आजकल का यूथ जो दिल्ली में रह रहा है, जॉब कर रहा है, आजकल के बच्चे जो बाहर जाके एम्प्टी स्टमक चाय ले रहे हैं, सुबह टोस्ट ले रहे हैं, और उसके बावजूद सारा दिन काम कर रहे हैं, आके रात में खाना खा रहे हैं, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या खा रहे हैं इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। इसी चीज को देखते हुए हमने खाली टेस्ट को डेवलप नहीं किया, एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा पे, एक ऐसा लाइफस्टाइल ऐड कर दिया, शुमार कर दिया अपने जीवन में, जो खाली ऐश परस्ती नहीं बल्कि हमारी हेल्थ का बहुत बड़ा ख्याल रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पित्ते की पथरी का बहुत बड़ा कारण डाइजेशन सिस्टम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लीवर की समस्याएं हैं। ये होंगी तब पित्ते में पथरी होगी, ये होगी तब किडनी में पथरी होगी। ऐसे में अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसी टी को ऐड कर लें जिसमें खटास के लिए खाली साटरी नहीं डाली गई। देखिए, मैं इंग्रेडिएंट्स को खोल खोल कर रखने का मेरा पीछे कारण यह है ताकि जब आप इस पर बात करें तो आप इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकें, इसको बता सकें कि जो खाली ये कह दें कि यार ये तो जलजीरा की तरह है और ये तो खटास के लिए खट्टी कर दी गई है, तो इसको गलत तरीके से मत लीजिए, क्योंकि कुछ ट्रेड सीक्रेट आज वो आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूं जिस पर आप अगर आगे किसी से डिस्कस करेंगे तो उस मानक पर खरे पाए जाएंगे। क्योंकि आज सुबह मेरे सामने एक आंकड़े आ रहे थे, मैं एक एसोसिएशन में बैठा हुआ था जिसमें ये आ रहा था कि हिंदुस्तान की ये कंपनीज जो मार्केटिंग में बहुत आगे हैं या काम कर रही है, तो रजिस्ट्रेशन कितने हैं, तो गिनती नहीं है, इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं। और उसमें से जो लीगली गवर्नमेंट के साथ ऑन पेपर बहुत एक एक चीज पर ध्यान रख के काम कर रही हैं, वो बहुत आंकड़ों में बहुत कम है और उंगलियों पे गिनी जा सकती है। और उनमें से
आप अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत पाएंगे, क्योंकि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं इनमें स्पीड थोड़ी कम तो जरूर नजर आएगी आपको। उसकी वजह खास यह है, एक एक चीज के मानक को संजय सर जिस हिसाब से चेक करते हैं और देखते हैं और पेपर वर्क पूरा करते हैं, मैं कहता हूं जवाब नहीं इनका, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जवाब नहीं। क्योंकि जब मेरी गुरबाणी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बीइंग ए सिख मेरे मन में ख्याल आ गया, तो मैं वो लाइन कह देता हूं कि अंधा आगू जे थिए सब साख मुहावे। इसके मायने हैं कि अगर हमारा आगू अंधा होगा तो जितनों की बाजू पकड़ के वो चल रहा होगा तो उन सबको वो कुएं में ले डूबेगा। तो ये हो रहा है। जब जो कंपनियां जो गिनती में आज नहीं है बहुत सारी हैं, तो उनका हाल ये है कि किसी के साथ में कोई चल रहा है, किसी के साथ में कोई चल रहा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, तो वो उनकी जर्नी जो है बहुत दूर तक की नहीं है, उनकी सोच बहुत लंबी नहीं है, इसीलिए उनके मानक कुछ भी नहीं है। वो इन सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे कभी कोई खर्च ही नहीं करते। आज रूट प्योर इतना सारा अपना एक ध्यान और अपनी मेहनत, अपना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है जितना अभी तक मेरे समझ से कोई कंपनी नहीं करती। तो लेमो रूट आपके लिए किस किस चीज पे काम करती है, अब मैं इस पर आता हूं। सर अभी तो शुरुआत हुई है। वो मैं ट्रेड सीक्रेट की बात कर रहा था, हालांकि ये चीजें इतनी खुलकर नहीं बताई जाती, लेकिन क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हैं और हम बड़े दिल से रूट प्योर का साथ जुड़े हुए हैं और अपने आप को एक स्तंभ मानते हैं, हम अपने आप को एक पिलर मानते हैं। क्योंकि मैं डे वन से सुबोध भाई साहब, संजय भाई साहब से मेरा बहुत निजी प्यार है, पारिवारिक संबंध है, हम बात करते रहते हैं आपस में, कई चीजें डिस्कस करते हैं, कई डिजीज पर बात करते हैं, कईयों की किसी की कोई पर्सनल कोई सवाल आता है कि वो खट्टी है, तो खट्टे को बनाना बड़ा इजी है, क्योंकि बाजार में साटरी मौजूद है, टाटरी मौजूद है, जिस चीज में आप टाटरी डाल दें वो खट्टी हो जाएगी। हालांकि टाटरी को लोग नींबू का सत कह के बुलाते हैं, लेकिन उसके कुछ दुष्प्रभाव भी। लेमो रूट को खट्टा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नींबू और स्कॉर्बिक एसिड सहायक है। इस बात को अपनी डायरी पर लिख लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो। बिल्कुल नोट इसमें करना साटरी चाहिए का, ताकि नॉलेज बढ़े लोगों को। जी, इसमें साटरी का सहारा नहीं लिया गया, इसमें टाटरी का सहारा नहीं लिया गया ताकि आपका गला चोक हो, आपका गला पकड़ जाए, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई इम्पोटेंसी जैसी कोई दिक्कतें आए, या आपको कोई आ, आ, खट्टे से जिनको कोई एलर्जी होती है ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए। हाँ, नींबू से अगर किसी को थोड़ा बहुत एलर्जी रहती है तो मेरे ख्याल से इस चाय के सेवन से नींबू वाली एलर्जी भी आपको फील नहीं होगी। आप बेशक एक बार इसको टेस्ट करके देखिएगा। उसकी खास वजह यह है क्योंकि इसमें नींबू कैसे आया। अब नींबू का वैसे तो मार्केट के अंदर सर स्प्रे सर ड्राइड पाउडर सर मिलते हैं। सर आप सर पूछते हैं। आप क्या बताते क्या नींबू का एक्सट्रैक्ट? तरीके से और एक बड़ी खूबसूरती से इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंड क्राफ्टेड किया जाता है, जिस रूप में ये आपके सामने आती है। ये उसका पहला एक पड़ाव था, ऐसे कई पड़ाव से ये होके गुजरती है। अब आ जाती है बात कि इसमें असफेटिडिया किस तरीके से पड़ा हुआ है, जिसको आप हींग कहते हैं, क्योंकि कच्ची हींग कई बार हमें नुकसान दे जाती है, इसीलिए हींग को हमेशा छौंक कर खाया जाता है और कच्ची हींग हमें नुकसान देती है। तो इसी तरीके से इसमें हींग का इस्तेमाल भी बहुत अलग तरीके से किया जाता है। क्योंकि मैं इन इस पार्ट पर ज्यादा टाइम ना लेकर नहीं नहीं, उसमें इस, डिटेल में जाएंगे तो ये ट्रेनिंग ही नहीं हो हाँ, पाएगी। उसमें जी जी क्या क्या जी इंग्रेडिएंट्स हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, और जी उसके जी, बाद इसके एडवांटेज क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी एडवांटेज बहुत बड़ी है और हम्म। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसके टेस्ट को देखते हुए हम लोग कई बार लेमन टी बाहर से पीते हैं और कई जगहों पर मौजूद भी नहीं है। मतलब जिस जगह से मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ वहां पर बाहर कहीं लेमन टी अच्छी मिलती नहीं है। आप किसी बहुत अच्छी जगह पर जाके लेमन टी पियेंगे तो वो 100-150 रुपए की अमूमन मिलती है। वही चंडीगढ़ और पंजाब में मेरा ज़्यादा रहना होता है, क्योंकि एक फैक्ट्री अभी ऊना में भी चलती है। तो उस लिहाज से ऑफिस हमारे पास मोहाली में है, तो हम लोग मोहाली में कई बार अगर हमारा मन कर जाए कि लेमन टी पीते हैं यार चल के, तो वहाँ हमें बाहर जल्दी जल्दी लेमन टी मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी है तो 150
रुपए के आसपास की मिलती है, और वो एक चाय जब हम पीते हैं तो हमें लगता है यार ये कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कलर दिया गया है पत्ती का, इसमें नींबू डाल दिया गया है, इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया गया है, इसमें सॉल्ट डाल दिया गया है, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन से डाला जाना चाहिए था वो कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही क्योंकि बात। जिन इंग्रेडिएंट से अगर कोई आपके घर में दाल बनाता है, दूसरे के घर में दाल बनाता है, एक रेस्टोरेंट पे बनाता है, कुक बनाता है, लेकिन तीनों के टेस्ट में बड़ा फर्क होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंग्रेडिएंट तो सेम थे, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसको डालने का तरीका, उसको किस समय पे कौन सी चीज डालनी चाहिए, ये तरीका शायद उस तरीकेकार के पास होना चाहिए जिसको जो उसको बनाने का तजुर्बा रखता है। तो उसी तजुर्बे को म, ध्यान में रखते हुए इसको क्राफ्ट किया गया। मैं इसकी क्राफ्टेशन के ऊपर इतनी बात ना करके मैं इसकी एडवांटेज के ऊपर बात करता हूं। जिन लोगों को भी सुबह एम्प्टी स्टमक चाय लेने की आदत है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आइए। आज कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसी कंट्रीज आपकी चाय पी रही हैं, तरस रही हैं उस चाय को पीने के लिए। हाँ, क्योंकि जो चाय अपने घर पर बनाकर पत्ती डालकर सुबह खाली पेट पी जा रही है, वो आपको कार्सिनोजेनिक कर रही है, वो आपको अपच की तरफ ले जा रही है, वो आपको किडनी स्टोन की तरफ ले जा रही है, वो आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन की तरफ ले जा रही है, और एनोरेक्सिया की तरफ ले जा रही है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, बहुत सारे कारण बन रही है हमारे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करने का। ओके। ऐसे में आप हर्बो रूट का सहारा ले सकते हैं, उससे चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, और उसको इतनी अच्छे से उसको बनाया गया ताकि वो चाय ऐसे दुष्प्रभाव से आपको बचाए। उसी के साथ में अब भी जब हमारे खाने में, हमारे खान पान में हमें डाइजेशन की दिक्कत रहती है, तो ये लेमो रूट टी आपके डाइजेशन पे तो काम करेगी करेगी, गैस्ट्रिक की समस्या पर काम करेगी करेगी, और अपच की समस्याओं पर काम करेगी करेगी। इसके अलावा मैं इसके कुछ रूप आपको और बता देना चाहता हूँ। खास तौर से जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर किडनी में स्टोन हो जाते हैं, अक्सर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ये चाय इस स्टोन से बहुत निजात दिलाती है। इसको ना बनने में, ये ना बने बार बार, ये आपको दिक्कत ना करे, ये दर्द ना करे, ये कैलकली का रूप ना ले, इसके लिए बहुत सहायक है, ये बहुत काम की है। प्रेग्नेंट लेडी को 5th मंथ या 6th मंथ में अगर जब भी डाइजेशन की दिक्कत आती है, तो ऐसे में उनको कुछ एक ऐसा चूरन बनाया जाता था जो उनको दिया जाता था, जिसकी वजह से उनको डाइजेशन की दिक्कत ना हो। वो चूरन एक बार को काम करे या ना करे, ये चाय जरूर काम करेगी, और ऐसे में किसी भी प्रेग्नेंट सर, लेडी ये चाय से कोई दुष्प्रभाव नहीं होने का। सर, जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इसको किडनी रूट के साथ में मिक्स करके देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। एक्चुअल में ये काम तब डबल करने लगेगा डबल ना। अगर आपने हाँ, किसी के नाइस। साथ में इसको दिया है, तो 200% उसके रिजल्ट आना लाजमी, वेरी गुड। 200% उससे रिजल्ट आना लाजमी। अच्छा, तो ये क्योंकि आपको शायद, जी, प्रेग्नेंट महिला को हम ये दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? इट्स 100% सेफ फॉर प्रेग्नेंट लेडी, राइट। 100% सेफ। मैंने बताया ना, इसको इसमें साटरी का इस्तेमाल नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट जो डाले गए हैं बहुत बहुत साफ और बहुत तरीके से इसमें यूज किए गए। अच्छा, इसमें हनी एक्सट्रैक्ट भी है? जी, इसमें हनी एक्सट्रैक्ट भी है। हम हनी एक्सट्रैक्ट को पूरी तरीके से भी डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि हनी एक्सट्रैक्ट एक ऐसा कंटेंट है, जब हम उसको स्प्रे डाइट में चेंज करते हैं तो मॉइस्चर को बहुत जल्दी पकड़ता है और बहुत जल्दी से अपनी चिपचिपाहट में वापस आता है। इसलिए हमने इसको 100% हनी एक्सट्रैक्ट ना डाल करके कुछ अमाउंट हनी एक्सट्रैक्ट का इसमें रखा है, ताकि कहीं ये बहुत जल्दी मॉइस्चर ना पकड़े, राइट। इसकी शेल लाइफ अच्छी रहे। बढ़िया। तो डायबिटिक पेशेंट को भी मतलब हम इसको इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत आराम से दीजिए, बहुत आराम से दीजिए, क्योंकि इसमें कोई मीठे की मिकदार बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सपोज करिए कि अगर वो बहुत ज्यादा ही उनको इंसुलिन ले रहे हैं वो, और सुबह शाम इंसुलिन ले रहे हैं, और उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, तो ये चीजें इतनी जल्दी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। एक्चुअल में जो चीजें शुगर बढ़ा रही हैं वो है ग्लूटेन्स। आप रात की उनकी रोटी बंद करें,
अच्छी बात यह कि ये ट्रेनिंग के माध्यम से जिस चीज पर हम बात कर रहे होते हैं उसके साथ में जो समझदार लोग हैं जो कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं वो मतलब की चीजें निकाल लेते हैं। भाई पक्षियों में सबसे अच्छा पक्षी हंस को माना गया ना, हंस को माना गया, कौवे को तो नहीं माना गया। तो उसके बीच उसकी उस वजह क्या है, उसका आहार ऐसा है कि अगर आप उसके दूध में पानी डाल के दे देंगे तो पानी वही कटोरे में पड़ा रह जाएगा, वो दूध दूध पी जाएगा। तो ये कारण है हंस को बड़ा ऊपर माना गया, मैथोलॉजी में उसका बड़ा नाम है। तो यही बात है कि इस जो ट्रेनिंग के जो सेशन चल रहे हैं जो आपके लिए जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, 1,000 लोग इसको सुन रहे हैं, तो वो लोग इसमें से कुछ चुनिंदा चीजों को निकाल लेते हैं क्योंकि ये उनके ट्रेनिंग का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें और क्या क्या इसका एडवांटेज जो मैं आपने और बताया। बताता हूं इसके अलावा। एक तो जिनको पथरी की समस्याएं रहती है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जिनको डाइजेशन की बहुत दिक्कत रहती है, अपच की बहुत दिक्कत रहती है, खाना ऊपर ऊपर से रहता है, ऊपर ऊपर ही पड़ा रहता है, तो उसकी खास वजह ये होती है। आपने कभी किसी के अल्ट्रासाउंड में देखा होगा एस्प्लीन इनलार्ज करके लिखा आता है। हम्म। जैसे फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर की कई 4 ग्रेड होती हैं, 4 ग्रेड के बाद में एक नया वो रूप ले लेता है, फैब्रोसिस का रूप ले लेता है। फैब्रोसिस के बाद में फिर वो लीवर सिरोसिस का रूप ले लेता है। लीवर सिरोसिस हम्म। होती है, एक स्किन सोराइसिस होती है। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन लीवर सोरासिस एंड स्किन सोराइसिस। हम्म। ऐसे में ऐसे में आप इन चीजों का जब सहारा ले रहे होते हैं, इनका जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपको उस तरफ आगे बढ़ने नहीं देती। यानी लीवर के ऊपर वसा को बढ़ने नहीं देती, आपकी बॉडी में वसा की मात्रा को बढ़ने नहीं देती। जैसे विम बार खट्टे नींबू वाला एक वो पैकेट बना करके साबुन बनाया गया कि आपके बर्तनों की चिकनाई को धो देता है, इसी तरीके से हमारे आर्टरीज में जो ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ रही है, ऐसे में ये आपको बहुत हेल्प करती है आपके ट्राइग्लिसराइड को खत्म करने में, उसको नीचे लेके आने में, आपको एनर्जेटिक करने में, आपके डाइजेशन को अच्छा करने में ये बहुत हेल्पफुल है। बहुत बहुत बढ़िया। हम्म। जी। तो अभी जिनको भी कभी फैटी लीवर की, और मैं एस्पिरिन की बात कर रहा था, एस्पिरिन जिनकी इनलार्ज आ जाती है, आप अपने डॉक्टर से कभी पूछिएगा कि सर इसका क्या हो सकता है, इसमें क्या दवाई चलेगी, वो बोलेगा नहीं इसमें लीवर की दवाई चलेगी, हो जाएगा ठीक। लेकिन हकीकत ये है सर कि मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को जो हेल्थ पर बहुत गहन अध्ययन करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस ऑल ओवर यूनिवर्स में अभी तक मेडिकल साइंस ने एस्पिरिन की कोई दवा नहीं बनाई, कोई दवा नहीं। और ऐसे में वो लोग इस दिक्कत से उनकी डेथ हो जाती है, वो लोग समझ भी नहीं पाते हमें हुआ क्या था। और धीरे धीरे उनकी बॉडी कमजोर पड़ना चली शुरू हो जाती है, उनके ट्राइग्लिसराइड ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, बट बॉडी पतली है लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। दिक्कत क्या है, एस्पिरिन बढ़ी हुई है, एस्पिरिन इनलार्ज है। तो एस्पिरिन की जो दवा है वो है तो बड़ी साधारण सी, हमें मालूम है वो क्या दवा दी जाती है, लेकिन उसमें भी जिनकी एस्पिरिन इनलार्ज है उनको अगर ये टी अगर रोज दिन में 2 बार रिकमेंड कर दी जाए तो यकीन करें 1 महीने के अंदर अंदर एस्पिरिन इनलार्ज में भी ये अपना काम करेगी। जी। आप ये अगर टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो पता चला कि जिनकी एस्पिरिन इनलार्ज है उनकी एस्पिरिन भी अपनी जगह पर आएगी। और एस्पिरिन जब अपनी जगह पर आएगी तो लीवर ठीक काम करना शुरू करेगा। जिनका लीवर ठीक काम करना शुरू करेगा उनको डाइजेशन की दिक्कत रहेगी नहीं, वो परेशानी रहेगी नहीं। तो इसका रोल उस पर भी बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया ना, इंग्रेडिएंट्स तो सभी डालते हैं अपने अपने खाने में, लेकिन कुछ एक का खाना बड़ा अलग होता है। तो उसकी वजह यह है कि किस समय पे क्या चीज पड़नी है और कैसे डालनी है और कितनी मिकदार में डालनी है, इसकी तजुर्बा, इसका एक्सपीरियंस अभी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। उसके लिए बहुत एक थ्योरिकली स्टडी चाहिए, बहुत गहन अध्ययन चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने बड़ी महारत हासिल की है। मैं अपने मुंह से ये सब शब्द नहीं कहना चाहता। सर, आप जी सर जैसे मैंने स्टोन के टाइम पे पूछा था, जब स्टोन की बात हो रही थी, तो मतलब किसी को अगर लिवर की किसी प्रकार की समस्या है जी जी और अगर हम उसको कॉम्बिनेशन देते हैं हमारे लिवो रूट जाइम का और लेमो रूट का, तो इट विल बी अगेन 200% मोर इफेक्टिव, राइट सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी एस्पिरिन में दिक्कत है, तो अभी लीवर वाला जो सिरप अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने खाने के साथ में
अगर अपने अपने लाइफस्टाइल में लेमो रूट को अगर ऐड कर देगा तो लीवर रूट आपका 200% काम करने लगेगा, क्योंकि तो उसको नाइस, थैंक यू सपोर्ट सर। मिलेगी, उसको है। अपनी वाइफ को बुलाया, सुनो ये बात। हमने 2025 में। जी मजा आ गया सर। जी। ये अगर तो किसी हर को, एक चीज में ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है ये। जी जी जी, हर अगर चीज किसी को पथरी की दिक्कत आ रही है, आपने पथरी की उसको रेमेडी दी, आप उसको बोलो यार अपनी लाइफस्टाइल में लेमो रूट ऐड कर। क्यों में। लेमो रूट ऐड कर लो? क्योंकि ये क्राफ्टेड ही इस तरीके से की गई है कि आपके ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाने में इसका बहुत बड़ा काम है। अभी हम बिल्कुल। एक चीज पर और काम कर रहे हैं बहुत जल्दी। मैं और संजय सर हम लोग साथ में बैठे थे, सुबोध भाई साहब हम लोग साथ में बैठे थे, हमने बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन किया। अभी उसकी R&D चल रही है। अभी हमने एक चीज पर और अभी काम कर रहे हैं। अभी आने वक्त में आपको एक बहुत बड़ा धमाका और मिलने वाला है। अरे वाह सर। जी। तो ये जो चीज है, इस पर एक इतना अध्ययन किया जा चुका है कि ये पिछले सन 2024 की जनवरी से ये चीज चल रही थी। और शायद आप लोग सब लोग बाहर गए थे, तब भी आपके साथ एक पाउच आए थे इस चाय के, आपने वहां पे इसका लुत्फ लिया और गोवा में आपने बहुत टाइम बिताया था। तो समझिए इस पर बिल्कुल। कितनी देर तक रिसर्च होती रही। इसको बहुत देर से टेस्ट किया गया, कई सारे इसके लिए मानक जुटाए गए, कई रिसर्च पेपर जुटाए गए। इसको सबसे पहले हिंदुस्तान में लॉन्च ना करके कनाडा में दिया गया। कनाडा में जब ये FDA की टेस्टिंग से निकलकर वहां तक पहुंची, उसके बाद में संजय भाई साहब ने कहीं इसको कंसीडर किया कि नहीं यार, तो इसको लेके आए। पेपर वर्क। कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं अब हम, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चिकनाई है, एक ऐसा बैड फैट है जो गुड फैट को खत्म करके अपनी जगह बना लेता है और हमारी बॉडी का आकार, हमारी ओबिसिटी का बहुत बड़ा कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने वाली दिक्कतें ही पथरी के रूप में आपके अंदर पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत की वजह से ही ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन नीचे चले जाते हैं और विमेंस का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मेंस का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इन चीजों पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में लेमो रूट को कहीं ना कहीं पे शामिल करते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड को भी नीचे लाने में आपकी बहुत मदद करता है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि सुबह के टाइम पे कुछ नहीं करिए, आपका शरीर हल्का बना रहेगा, ओबेसिटी से छुटकारा पा लेंगे अगर आप गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ के पी लेंगे। तो अगर खाली नींबू निचोड़ के पीने से गर्म पानी काम कर रहा था, तो आपके पानी में खाली नींबू ही नहीं, जीरा भी मौजूद है। और वो भी जीरे के तत्व इतने बढ़ चुके हैं, उसकी पोटेंसी इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि उसके पहले नींबू के अंदर भिगो के रखा गया। 24 घंटे नींबू के अंदर भीगे रहने के बावजूद उसने नींबू के रस को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर लेने के बाद उसको जब डिहाइड्रेट करके इसमें डाला गया, तो उसके और ज्यादा अच्छे काम की। ऐसे में जब आप इसको गर्म पानी में डाल के लेते हैं, तो ये ओबिसिटी में ही नहीं, वेट मैनेजमेंट भी नहीं, आपकी ट्राइग्लिसराइड पर भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल की जिनको दिक्कतें हैं उनके लिए ये बहुत बेटर है। इसके अलावा जिनको एसिडिटी की दिक्कत है उनके लिए बहुत बेटर है। जिनको लीवर की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको लीवर की समस्याओं की वजह से IBS की प्रॉब्लम हो गई है। IBS को हम हिंदी में अगर कहें तो संग्रहणी रोग से जोड़ा जाता है। संग्रहणी रोग, अमित सर ये बहुत, आप क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा ज्ञान अध्ययन करते हैं, जब आप नहीं नहीं बोलते सर, हैं तो मैं मैं तो ना आपको भी आपकी सुनता बातों हूँ। को सुनकर के सिर्फ इतना बोल रहा था सर कि एक व्यक्ति को अगर परफेक्ट मॉर्निंग की शुरुआत करनी, अ परफेक्ट मॉर्निंग, तो पहला ग्लास होना चाहिए अ वाटर, ल्यूक वार्म वाटर विद गोल्डन रूट ड्रॉप एंड राइट अ राइट राइट, कप ऑफ वेरी राइट। टी विथ लेमन रूट। परफेक्ट राइट राइट। मॉर्निंग। बात ऐसी ही हो रही है आप तो। अच्छा, दूसरी बात एक बात और बताऊं आपको, सिटी पर बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, लेकिन जब भी मेरे से बात हुई मैंने सर को मना किया यार ऐसे इस पर हमने काम नहीं करना। उन्होंने कहा यार संदीप क्यों नहीं करना यार, तुम इस पर काम कर सकते हो। मैंने कहा बहुत अच्छे से कर सकता हूं, मैं बहुत उम्दा ऐसे नुस्खों को जानता हूं जो ओबेसिटी पे काम करते हैं। लेकिन उसकी वजह यह है, लोग अपनी लाइफस्टाइल को बदलना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमने 2 चम्मच खाया और उसके बावजूद तराजू पे खड़े हो गए कि यार काम नहीं कर रही। अरे ऐसे कैसे काम नहीं कर रही? आप अगर किसी दवा को एज ए सपोर्ट उसे ले रहे हैं, तो कम से कम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीजों को बदलने की भी साथ में थोड़ी सी जहमत उठाएं, तब वो काम करती हैं। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए ओबेसिटी के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं,
आप यही रिकमेंड करने लगिए। सॉरी। मोटा मोटा समझ में आ गया अमित जी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं सर जिसके मेरे ऊपर को ये तो काम ये समझ करता में है। आ रहा है सर, जैसे एक ना क्या होता है सर कि हमारे में नेटवर्किंग की तो एक टोटका होता है सर, वो अपलाइन का आशीर्वाद है तो सब कुछ पूरा होगा। क्योंकि अगर कुछ डाउट, तो लेमो रूट को लेकर के अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई, अच्छा, डोजेज को लेकर के अगर कोई दिन में 2 बार ले रहा है, इसको उससे कोई दिक्कत तो इसको है नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको थ्राइस अ डे आराम से रिकमेंड किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये सूट करती है, आप अगर 4 बार भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे और हिसाब से इसको कम से कम 2 बार इजीली लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब किसी के मन में कोई सवाल है तो आप पूछिए। यस सर, अमित जी यस के सर, पास हो सकता है कुछ आया हो। हाँ जी। यस सर। सर, एक बार मेरे को एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने पूछा था मेरे को कि अभी आपने एस्पिलिन का नाम लिया, तो मैंने पहले एस्पिलिन नाम की चीज सुनी ही नहीं थी। तो एक व्यक्ति मुझे एक बार मिले थे। हाँ। तो उन्होंने बोला था एस्पिलिन का कुछ है। तो अभी आपने बोला तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया, तो मेरे को समझा ही नहीं था एस्पिलिन क्या चीज होती है। तो थोड़ा सा प्लीज ये समझाएं एस्पिलिन होती क्या है, और ये एस्पिलिन में मैं बताता कैसे हूँ फायदा मैं देगी। बताता हूँ जी सर, जी सर। मैं बताता हूँ। यस सर। देखिए, मैंने भी यही कहा था कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। एस्पिलिन, तिल्ली को कहा जाता है, तिल्ली का बढ़ जाना। तिल्ली हमारे लीवर का एक ऊपरी पार्ट है जो लीवर को हमारे साथ कनेक्ट करती है। इसको एस्पिलिन कहा जाता है। और एस्पिलिन का बढ़ जाना अब ये बड़ा आम हो चुका है। कई लोग कहते हैं ना, नाभ नाभ उतर गई, नाभ नाभ उतर गई साहब, इससे हमें लूज मोशन होने लग गए हैं, हमें ये दिक्कत आ गई। हम नाभ नाभ सही करवाने के लिए गए थे, तो वो नाभ नहीं, वो एक तरीके से एस्पिरिन की प्रॉब्लम है। और एस्पिरिन का इनलार्ज हो जाना, आप ये समझ लीजिए कि वो आपको डेथ तक ले जाएगा अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो। क्योंकि ये लीवर की भी समस्या नहीं, ये लीवर की दवाइयों से ठीक नहीं होती, ये कुछ खास चीजों से ठीक होती है। और इसको ठीक करने के लिए दुनिया की किसी मेडिकल साइंस के पास कोई एक दवा मौजूद नहीं। एक दवा, मैं ये नहीं कह रहा कि लेमो रूट पी लीजिए और ये ठीक कर देगी, नहीं। उसके बड़े खास हैं, बड़े आम हैं, और हर कोई वैद्य इसे जानता भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया तिल्ली इस तरीके से ठीक होती है। लेकिन अगर ये चीजें आप अपने अपनी लाइफ स्टाइल में अगर ऐड कर रहे हैं, तो ये तिल्ली पर भी बहुत बड़ा काम करती है। सर मैं आपको एक सैल्यूट देना चाहता हूँ जी। फॉर योर रिसर्च, फॉर योर हार्ड वर्क, फॉर योर डेडिकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यू प्रोवाइड टू अस। आपको सर बिल्कुल पता नहीं होगा, मैं आज रूट प्योर में शायद पहली बार सबको बता रहा हूँ। संजय सर को ये बात मालूम है, उनको ये बात पता है, एंड दैट्स राइट। बिकॉज ऑफ यू। और दूसरी बात, उनको जो इस चाय को बनाया जाएगा, तो उनको खाली पानी गर्म करके बीच में ना डाला जाए। उनके पानी को पूरी तरीके से बॉईल करने के बाद जब वो पूरा उबल जाए, तब आप इसके अंदर अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। और इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखा जाए। यस सर, यस सर। 3 ग्राम तो आपने बोला ही है, इसका मतलब है कि इसको आधा कर दें क्या? हाँ, ये 2 ग्राम में भी बहुत अच्छा काम करेगी सर। जी सर। जी चलिए, सर, चलिए सर। ईश्वरी जी। जी सर, एक क्वेश्चन और है सर, प्लीज सर। प्लीज प्लीज हाँ प्लीज हाँ, प्लीज। सर, प्लीज एक एसोसिएट है, बहुत परेशान है। बताएं। उनका गले में, हमारी लीडर है, वो गोल्ड लीडर हैं, उनके गले में बहुत इलाज करा दिया, उनकी आवाज नहीं आती, खांसती रहती हैं, प्लान के बीच में बोल देती हैं, प्लान भी नहीं हो पाता उनका। उनका आया सर, मेरे लिए क्या है कि मैं इसे पी सकता हूँ, इसके अलावा मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। उनको पता नहीं क्या मैं इलाज है गले में। मैं बताना चाहता हूँ सर, क्योंकि जी, आपका नाम लिया गया था। मैं आपसे हालांकि मिला नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आपका नाम लिया गया था, इट मींस यू आर वेरी रिनॉल्ड पर्सन। थैंक तो यू। मैं बता देना चाहता हूं जी सर। कि उनको बोलिए कि ये चाय तो वो ले ही सकती हैं। जी सर। इसके अलावा मैं उनको एक डॉक्टर ने बोला है, देखिए, बोला खट्टा नहीं खाना है, कुछ ऐसा। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। वो खट्टा वो अलग तरीके का है। देखिए, आप डॉक्टर की अगर बात करते हैं तो सीधा सीधा बता देता हूं कि जब भी कोई गले में रेस्पिरेटरी आपको प्रॉब्लम होगी, कफ की कोई दिक्कत होगी, तो अगर आपके अंदर विटामिन सी की मात्रा नहीं होगी, आप विटामिन सी नहीं लेते होंगे, तब तक आप ठीक नहीं होंगे। स्टेप्सिल्स की गोली से लेकर के जितनी भी टैबलेट्स जो चूसने वाली आती हैं, सबके अंदर स्कॉर्बिक एसिड डाला जाता है। इसके अंदर अगर खटास का जो सोर्स है, वो जहां पर नींबू है, वहां पर स्कॉर्बिक एसिड भी है।
तो वो ये भी ले सकती हैं। इसके अलावा बता रहा हूँ आपको, उनको टॉन बोलिए टॉन्सिल अमलतास। बनते हैं, उनके टॉन्सिल बनते हैं गले में हाँ, अंदर। मैं उसकी दवा बता रहा हूँ, मैं उसकी दवा बता रहा हूँ। सर आप सर, प्लीज उनको बोलिए, अगर वो सुन रही हो तो आप आप नोट। सुन रही हैं सर। ओके, आप भी नोट कर लीजिए। मैं जी। उसकी दवा बता रहा हूँ। उनको बोलिए अमलतास का गूदा, अमलतास का गूदा पानी में मिलाकर और उसके गरारे कर लें, और उसको निगल भी सकती हैं। एक पहले नंबर पे। दूसरी दवा उनको बता रहा हूं, रीठे को तवे पर रखकर उसके नीचे गैस जलाएं और उसके ऊपर हल्की आंच पर उसे रखें। कुछ देर में रीठे हल्के हल्के से काले पड़ जाएंगे, एक कोयले की तरह हो जाएंगे। उसके बीज निकालकर उसका पाउडर बना ले। ऐसे ही फटकरी की खील खील बना ले। इन दोनों को बराबर मिकदार में मिलाकर इसका गरारा करें और इसी को चुटकी भर खा जाएं। और दिन में कम से कम 2 बार खाएं, 250 mg की मात्रा में। तो आप समझ लीजिए कि कोई दवा जो उन पर काम नहीं कर रही, यह दवा उन पर अल्टीमेट काम करेगी, और विद इन 2 days वो अपने टॉन्सिल्स और अपनी आवाज को वापस पालेंगे। थैंक यू सर, क्या बहुत बात। बहुत धन्यवाद सर, ग्रेट ग्रेट बहुत बहुत ग्रेट। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वरी जी आपके सवाल का सब जवाब मिल गया होगा। मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलिए, थैंक एनी और अच्छा, एक किसी ने मेरे को मैसेज किया था, फुट ड्रॉप के ऊपर क्या दे सकते हैं इसको?